The next topic from the unit electric current, that is grouping of two unidentical cells in series and parallel। पहले हमने देखना है जब दो सेल सीरीज़ में होंगे तब उसको कैसे सॉल्व करना है। पहला सेल जो है वो ए से लेके बी तक हमारे पास EMF 1 और R1 दिया हुआ है, और जो सेल 2 है उसकी EMF 2 और R2 दी हुई है। अब ये सीरीज़ में कनेक्टेड है और इसको हमने सॉल्व कैसे करना है अगर ये सीरीज़ से कनेक्टेड हो। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे VAB का। ए से लेके बी तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और इसको लिखेंगे कैसे, VA माइनस VB। ओके, तो VA माइनस VB लिखेंगे। VA माइनस VB क्या होता है ये, हमने एक रिलेशन किया था V इक्वल्स टू EMF माइनस IR। ये हमने इंटरनल रेजिस्टेंस सेल, हमने एक रिलेशन किया था EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। तो वो जो रिलेशन हमने किया था वो रिलेशन यहाँ पे लिखना है। तो VAP क्या होगा, EMF 1 माइनस IR1, और B से C तक क्या लिखना है, VB माइनस VC। इसको क्या लिखेंगे, EMF 2 माइनस IR2। ओके, तो हमने जो इक्विवेलेंट, हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A से लेके C तक निकालना है। तो A से C तक जब हमने कैलकुलेट करना है तो उसको कैसे लिखेंगे, VA माइनस VC। ओके, तो VA माइनस VC को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, VA माइनस VB को एक ब्रैकेट में लेंगे प्लस VB माइनस VC को दूसरी ब्रैकेट में लेंगे, क्योंकि सीरीज़ में है तो दोनों को प्लस कर देंगे, A से लेके B तक, B से लेके C तक। A से लेके B तक की जो हमने रिलेशन लिखा था EMF 1 माइनस IR1, और B से C तक जो हमने रिलेशन लिखा था EMF 2 माइनस IR2। तो जो EMF 1 प्लस EMF 2 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, करंट को हम कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 जो है वो एक ब्रैकेट में ले लेंगे। तो ये जो हमारे पास EMF 1 प्लस EMF 2 है इसको हम लिखेंगे EMF इक्विवेलेंट, I हमारे पास सेम रहेगा, और R1 प्लस R2 को लिखेंगे R इक्विवेलेंट। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा अगर हमारे सेल्स सीरीज़ में हैं। तो R इक्विवेलेंट मतलब R1 प्लस R2, EMF इक्विवेलेंट EMF 1 प्लस EMF 2। ओके, अगर हमारा रिलेशन 2 सीरीज़ अगर पैरेलल में है तो पैरेलल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, A से लेके B तक तो सेल हमारा EMF 1 और R1 ही रहेगा, और B से C तक रहेगा EMF 2 और R2। इसमें टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2। हमने इसमें से पहले V कैलकुलेट किया था, अब हम इसमें से जब पैरेलल की कंडीशन आएगी तो I कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो दोनों सेल्स हैं ये पैरेलल में अब कनेक्टेड है, पहले सीरीज़ में कनेक्टेड थे, अब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट केस में B1 अपवर्ड से लेके B2 अपवर्ड तक, तो VB1 माइनस VB2 लिखेंगे, और इसको रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, EMF इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का, EMF 1 माइनस I1 R1। यहाँ पे करंट जो है अब सेम नहीं है तो EMF 1 माइनस I1 R1, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा। पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और सीरीज़ के केस में करंट सेम रहता है। तो EMF 1 माइनस I1 R1 हो जाएगा, और यहाँ से हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड सेल जो है वो हमारे पास ये डाउनवर्ड वाला रहेगा, B1 माइनस B2। इसमें लिखेंगे EMF 2 माइनस I2 R2। यहाँ से हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और इन दोनों वैल्यूज़ को I1 और I2 को कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, जो हमने यहाँ पे रिलेशन पढ़ा है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये पैरेलल की कंडीशन में करंट जो हमने इक्विवेलेंट निकाला है I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो दोनों को पुट करने के बाद EMF 1/R1 प्लस EMF 2/R2 को अलग ब्रैकेट में ले लेंगे, माइनस V हमारा कॉमन आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 एक ब्रैकेट में ले लेंगे। इन दोनों का इसका हम एलसीएम कर देंगे और इसका भी हम एलसीएम कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा EMF इक्विवेलेंट माइनस I, तो यहाँ से V आ जाएगा हमारे पास। V क्या आ जाएगा, EMF माइनस I/R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास हो जाएगा EMF इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास पैरेलल की कंडीशन आ जाएगी और हमने इनके फॉर्मूला याद करने हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए।